हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से ही। तो जैसे ही मैंने गेट खोला और मैं सुबह उठकर बाहर आई, जैसे ही मैंने गेट खोला तो देखिए चिड़िया का बच्चा यहाँ पर एकदम फर्श के ऊपर नीचे गिरा हुआ था। तो एकदम जो है ना, पता नहीं ये गिर गया, गिरने के बाद मर गया या फिर अंदर ही मर गया, मतलब क्या मसला हुआ इसके साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने इसको इस तरह से उठाया और मैं इसको देख रही थी कि ये मतलब ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी इसकी सांसें नहीं चल रही थी। और अभी तक जो है ना इस बच्चे की आंखें भी नहीं खुली थी और छोटे छोटे से इसके पर निकल के आ रहे थे। इतने प्यारी आवाज़ लगती थी, ये चूं 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 बोलते थे। तो जो घोंसला था ना उसमें 3 बच्चे थे, तो शायद ये वाले बच्चे को जो है ना दाना वगैरह नहीं मिल पा रहा था सही तरीके से, क्योंकि 2 बच्चों को मैं अक्सर देखती थी कि 2 ही बच्चे मतलब आगे निकल के दाना खाते हैं, लेकिन ये नहीं, मतलब एक शायद ये पीछे रह जाता होगा तो इसका पेट वगैरह नहीं बढ़ता होगा, तो ये इस वजह से मतलब मर गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये आगे आ गया हो एकदम चलते चलते और एकदम से ये जो है ना गिर गया हो, तो इतनी ऊपर से गिरा है तो फिर ये मर ही गया। और क्या पता रात में किसी टाइम गिरा है या कब गिरा है। मैंने तो इसको सुबह जब गेट खोला मॉर्निंग में तकरीबन 9 सवा 9 बजे मैं उठी थी, तब ये नीचे ही गिरा हुआ था। मतलब तो मुझे बड़ा देखकर इसको बड़ा अफ़सोस हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने इसको थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन इसने मतलब बिल्कुल इसके अंदर जान नहीं थी और इसकी आंखें भी जो है ना अभी तक खुली नहीं है। पता नहीं कितने दिन में चिड़िया के बच्चों की आंखें खुलती हैं। अभी तक देखिए मैं हिला के देख रही थी, इसकी आंखें वगैरह बिल्कुल भी नहीं खुली हैं। सिर्फ हाँ इसके छोटे छोटे सी जो है ना पूँछ निकल रही थी और इसके जो पंख होते हैं ना वो निकल रहे थे छोटे छोटे से। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने इसको रख दिया था साइड पे। अब मैं मतलब क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये क्या हुआ। तो चलिए ठीक है, तो जी आज है जुमा मुबारक, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो चलिए हमारे घर के सारे काम हो गए हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए हम चलते हैं। देखिए अली यहाँ पर आ गए थे नमाज़ पढ़कर और वो कर रहे थे कलाम पाक की तिलावत, सिपारा लेकर वो पढ़ते हैं। तो चलिए मैं भी सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद हम पढ़ेंगे कलाम पाक। तो सबसे पहले देखिए कलाम पाक में मैं पढ़ती हूँ जुमे के दिन सूरह कहफ। तो सूरह कहफ पढ़ते हैं हम जुमे के दिन, बहुत अच्छा रहता है। इस जुमे से अगले जुमे तक इसका असर रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं सबसे पहले यही पढ़ती हूँ और कुछ सूरतें वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो ये सब कुछ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ जुमे के दिन। वैसे तो हम रेगुलर में पढ़ते ही हैं अपना सबक वगैरह, जो हमारा रोज़ का कंटिन्यू कुरान पाक चलता रहता है, तो बस इसी तरह से हम लोग भी पढ़ते हैं। तो जी हमारा खाना वाना हो गया था, नमाज़ भी हमने पढ़ ली थी, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ लिया था, मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था। उसके बाद हमने खा लिया था खाना, खाना खा के हम फ्री हो गए थे, थोड़ी देर हमने कर लिया था रेस्ट। अब टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 बजे का। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि हम गए थे कुछ दिन पहले मार्केट और मार्केट से लेकर आए थे कुछ सूट, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी गर्मी होती है, तो ज़्यादा हेवी कपड़े जो है ना पहने नहीं जाते गर्मी में, सिर्फ कॉटन वाले लाइट वेट कपड़े ही हम पहन पाते हैं। तो मैं भी 2 सूट लेकर आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले सूट, क्योंकि मुझे उनको टेलर के पास जाना है सिलने के लिए, डालने के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह के सूट लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। चलो पूरी पन्नी हम इस तरह से खोल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये रखे हैं हुए हैं कपड़े, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पहले मैं इनको रखूँगी इधर। तो देखिए एक सूट में ये लेकर आई थी। तो देखिए एक सूट मैं ये वाला लेकर आई हूँ, ये कॉटन का है बिल्कुल। देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। वीडियो में इसका कलर कुछ लाइट लग रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है ना, रेड है ये, एकदम चेरी रेड कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये बिल्कुल कॉटन का है। तो देखिए ये है इसका कुर्ता और ये है देखिए इसका दुपट्टा। इतना सॉफ्ट सा दुपट्टा है, जैसे अपन नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, बहुत मुलायम दुपट्टा है और गर्मी तो खैर इसमें बिल्कुल लगने नहीं वाली। और ये देखिए ये हो गया इसका बॉटम। ये देखिए चाहे आप इसका ट्राउज़र बना लें या आप इसका बना लें, मतलब जो थोड़ा सा चौड़ा वाला प्लाजो चल रहा है ना, चाहे अपन वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बनवाने वाली हूँ शलवार। मुझे अच्छा लगता है छोटी मोरी की शलवार और लंबा सा कुर्ता मैं इसका बनवाने वाली हूँ। तो मुझे जो है ना कुर्ते से ज़्यादा जो है ना शलवार का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कि शलवार का अच्छा लग रहा है या कुर्ती का। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कलर तो इसका बहुत ही प्यारा है। तो एक सूट मेरा ये हो गया है और अच्छे सूट मुझे मिल गए थे कॉटन के, तो मैं ले आई थी।
अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये सूट कितने का आप लेकर आए हैं तो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी इनका रेट। तो देखिए, चलिए एक सूट तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट, ये बहुत प्यारा है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी अब दूसरा। तो ये लीजिए, ये है हमारा दूसरा वाला सूट और इसका कलर है कुछ ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड कलर है। मुझे ये वाले कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं गर्मियों के हिसाब से, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये वाले कलर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ये इस तरह से है। तो इसमें जो है ना, ये सामने की तरफ एक बॉर्डर आ रहा है बहुत प्यारा सा। तो इसमें इस तरह का बॉर्डर है, ठीक है। ये है इसका बॉटम, ये देखिए ये इसका बॉटम है। चाहें तो आप इसका जो है ना ट्राउज़र बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ये लाइनिंग आ रही है ना, तो इस हिसाब से इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना जो है ना अनकंफर्टेबल फ़ील होता है ट्राउज़र पहनने के बाद, तो इस वजह से जो है ना मैं इसकी शलवारी बनाने वाली हूँ। तो ये इसका लाइनिंग वाला देखिए कितना प्यारा बॉटम है और काफ़ी अच्छा, बहुत सॉफ्ट है ये एकदम। और ये देखिए ये है इसका दुपट्टा। तो इसके दुपट्टे पे भी जो है ना इस तरह से वर्क, मतलब वर्क नहीं है, मतलब प्रिंट है। प्रिंट इसका मतलब इस तरह से रेम्बो वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो है इस दुपट्टे में। और ये इसमें जो है ना गोल एक घेरा बना हुआ है। तो ये वाला दुपट्टा भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट कपड़े में, बिल्कुल मुलायम। मतलब अभी इतना सॉफ्ट है तो धुलने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा 2 सूट हैं, तो ये दोनों सूट मैं सिलवाने वाली हूँ। तो फिर से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को इनका रेट पता करना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, अपना नाम वगैरह भेजिएगा। तो फिर मैं आप लोगों को नाम लेकर ही इसका रेट बताऊँगी कि ये सूट मैंने कितने कितने के लिए हैं और कहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो ये 2 सूट हो गए मेरे बिल्कुल कॉटन के, एकदम बेहतरीन से। तो ये देखिए ये 2 मैं सिलने के लिए ले जाने वाली हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा तीसरा वाला सूट। देखिए ये है मेरा तीसरा वाला सूट। तो इस सूट का कलर है ना कुछ, ये थोड़ा सा जो है ना फैंसी में सूट है। इसको हम डेली यूज़ में नहीं पहन सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना ये वाला कपड़ा है चिकना वाला। तो इसको हम जैसे कहीं आने जाने में ही पहन सकते हैं। ये वाले में सूट में क्या है, गर्मी लगेगी, क्योंकि ये वाले कपड़ा जो है ना गर्मियों में पहनने का नहीं होता। लेकिन ये है बहुत हल्का और मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो फिर ये वाला सूट भी मैं सिलवा लेती हूँ। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो इस सूट को पहन सकते हैं। तो देखिए इसका जो है ना, ये जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसका जो है ना कुर्ता है। ये देखिए आप, ये देखिए ये इसका गला बना हुआ है इस तरह का। ये देखिए ये गला बना हुआ है और ये इसका जो नीचे का जो दामन होता है ना, उस पर देखिए ये डिज़ाइन है। तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन और येलो, नहीं ग्रीन है इसमें, पिंक है और ये है लाइट पर्पल कलर। तो ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब डेली यूज़ के हिसाब से नहीं है ये, कहीं आने जाने के हिसाब से, तो हम इसे भी सिलवाने वाले हैं। तो देखिए ये इसका सूट है और ये है इसका बॉटम। ये देखिए ये प्लेन इसका बॉटम है रियोन का, बहुत अच्छा ठंडा कपड़ा होता है। ये वाला कपड़ा तो बहुत प्यारा होता है। तो ये भी सूट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये भी मैंने ले लिया था। और ये इसके लिए मैं लगवाऊंगी इसमें कॉटन का इनर, क्योंकि ये वाले कपड़े में जो है ना अगर हम कॉटन का इनर लगा लेते हैं ना तो फिर इसको हम पहन सकते हैं। इसमें मतलब गर्मी नहीं लगेगी, ये जो कॉटन रहेगी ना इससे इसमें ठंडक रहेगी। तो मैं इसका कॉटन का ये इनर लगवा के इसको भी सिलवा लूँगी। और बस अब ये 3 सूट हैं मेरे अभी सिलने के लिए, तो मैं ये डालने वाली हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट आपसे मिलेंगे हमारी लेडीज़ टेलर के यहाँ पर, क्योंकि हम लेडीज़ टेलर से कपड़े सिलवाते हैं और उनकी कोई शॉप वगैरह नहीं है। वो सिर्फ घर में ही अपने कपड़ों, मतलब घर में ही टेलरिंग का काम करती हैं, क्योंकि उनके अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो कहीं बाहर के मतलब नहीं सिलती हैं, बस सिर्फ घर में ही वो कपड़े स्टिच करती हैं। तो हम घर पे ही सिलवाते हैं। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। वैसे आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी भाभी जो हैं वही मेरे हम सबके कपड़े सिलती हैं। तो अभी उनका आपने पिछले व्लॉग में मेरा देखा होगा, आप पिछले व्लॉग को उठा के मेरे देख सकते हैं। तो मेरे मतलब भाभी के पापा का इंतकाल हो गया है, तो वो अभी अपने मायके में ही रुकी हुई हैं, तो इस वजह से कपड़े नहीं सिल पा रहे हैं। तो मैं इस वजह से दूसरी जो टेलर हैं जिनसे हम सिलवाते हैं उनसे अब हम ये वाले कपड़े सिलवाएंगे। तो चलिए हम इनको सारे कपड़ों को रख लेते हैं हमारे पॉलीथीन में और हम चलिए चलते हैं, क्योंकि अम्मी के घर भी मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ से जो है ना मेरी भाभी को भी कपड़े सिलवाना है। तो वो भी मुझसे बोल रही थी कि अप्पी यहीं पे आ जाइए, हम अपन साथ में चलेंगे। तो बस मैं अम्मी के घर पे पहुंचूंगी और उसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे डायरेक्ट हमारी लेडीज़ टेलर के घर पर। तो देखिए जी हम लोग आ गए थे यहाँ पर जहाँ पर हम कपड़े सिलवाते हैं। ये है गज़ाला, इनके घर पर ही हम कपड़े सिलवाते हैं।
तो आपने इन्हें पिछले व्लॉग में भी देखा होगा जब हम इनके घर पे दावत में आए थे। तो ये वही गज़ाला हैं। तो देखिए हमने कपड़ों का नाप वगैरह सब दे दिया है अच्छे से, और इन्होंने सब कपड़े देख लिए हैं, और हमने यहाँ पे रेस्ट कर लिया है, हवा खा ली, पानी वगैरह पी लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये उसके बाद देखिए हम लोग आ गए थे घर पर और हो गया था मगरिब का टाइम, तो फिर मैं पढ़ने लगी थी नमाज़ मगरिब की। चलिए फिर मिलते हैं। तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बनाया खाना तैयार करा। तो मैं खाने में बना रही हूँ चिकन की करी मैंने बनाई थी। इधर मैं बनाने वाली हूँ चावल और इधर चिकन बन रहा है, मतलब मसाला भुन रहा है, मसाले में ही चिकन भी भुन रहा है। तो हम फटाफट से खाना तैयार कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने अपने भाइयों को बुलाया है खाने पे। जो मेरी भाभियाँ अपने मायके में रुकी हुई हैं दो, उनको दोनों भाइयों को मैंने खाने पे बुलाया है। तो मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर रही थी। चलिए मिलते हैं। तो जी अगर आप लोगों को मेरे घर के व्लॉग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ व्लॉग देखकर लाइक कर दिया करें, शेयर करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरी व्लॉग पहली बार देख रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।